नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं सरस्वती मंथन। आज के खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं तिलहर विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी फैजान अली खां। आपको बता दें कि फैजान अली खां के जो पिताजी थे वो 2 बार यहाँ से नगर विधानसभा से विधायक रहे हैं। आपके दादाजी भी एक बार शहर से विधानसभा से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार प्रत्याशी हैं तिलहर से। किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं वहाँ पर? क्या रणनीति तैयार की है इस बार आपने तिलहर विधानसभा के लिए? बहुत बहुत स्वागत है आपका। और माननीय बहन जी ने हमारी जो पार्टी की मुखिया हैं उन्हीं ने निर्देश दिया, हमें तिलहर विधानसभा के लिए आशीर्वाद दिया। तिलहर विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, चाहे वो सिंधौली ब्लॉक हो, चाहे निगोही की तरफ हो। शिक्षा का भी स्तर जो है वहाँ पर बहुत गिरा हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर बहुत कमज़ोर हैं और तमाम गाँवों का लगातार हम लोग दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो गांव देहात में रास्ते बहुत ख़राब हैं, सड़कें बेतहाशा ख़राब हैं और बड़ा भेदभाव बरता गया है तिलहर की जनता के साथ। जो पिछले 5 साल बीजेपी सरकार में जो विधायक रहे हैं, मौजूदा विधायक, उन्हीं ने क्षेत्र में तमाम लोगों के साथ बड़ा ऐसा बर्ताव किया है लोगों का उत्पीड़न किया है, समाज को तोड़ने का काम किया है, भाईचारा तोड़ने का काम किया है। लोग इतना त्रस्त हैं, परेशान हैं। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आवाम जो है ये तय कर चुकी है कि माननीय बहन जी की सरकार वो 5वीं बार बनाएगी। और लोगों का ये कहना है, आवाम की ये राय है कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बेहतर, हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अगर सबसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री रहा है तो वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी रही हैं। आपने ये देखा कि कितना उन्होंने गरीबों के साथ काम किया है। तमाम ऐसे, आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने हज़ारों लाखों की तादाद में गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराए हों। ऐसे तमाम कार्य हैं माननीय बहन जी के जो आज लोग याद कर रहे हैं। और चाहे वो शासन उनकी व्यवस्था हो, लॉ एंड ऑर्डर पर बात करें तो उससे बेहतर आज तक कोई मुख्यमंत्री साबित नहीं हुआ। और आवाम और इस बीजेपी की सरकार में जो महंगाई आपने देखी, कोरोना काल में तमाम लोगों की मृत्यु हुई और तमाम किसान परेशान इस महंगाई के दौर में। और ये जनता तय कर चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। ठीक है, आपने बात की बहन जी की, जब बात की आपने मुख्यमंत्री की बात की, तो 2007 में आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। 2012 तक आपने यहाँ पर यूपी में बहुत अच्छा काम किया। लोगों ने मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग भी कहते हैं कि जो बसपा की सरकार रही उसमें बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होती थी, अधिकारी सुनते थे, अधिकारी काम करते थे। तो आने वाले समय में जो वहाँ से 3 बार के विधायक हैं, 2 बार वो भी वहाँ से बसपा के विधायक रहे, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, 17 में विधायक बन गए, इस बार वो समाजवादी पार्टी में चले गए। तो ऐसे क्या लगता है कि 3 बार के विधायक को कैसे हरा पाएंगे? बिल्कुल, ये तो वहाँ की जनता तय कर चुकी है। पहले वो कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, अभी तक वो बीजेपी में रहे। तो बीजेपी में रहकर वो तमाम समाज को तोड़ने का काम किया, उन्हीं ने भाईचारा मिटाने का काम किया, लोगों पर फर्जी मुकदमे लगवाए, लोगों को थाने में बुला लिया, तमाम ज़मीनों पे कब्जा करे, इतना उत्पीड़न किया है उन्हीं ने जनता का। और जनता उनसे बिल्कुल त्रस्त हो गई, परेशान हो चुकी है। अब उन्हीं ने एकदम से चुनाव से ठीक पहले पार्टी चेंज कर दी, तो जनता वहाँ पर तय कर चुकी है। हर हाल में वहाँ पर जनता उन्हें इस बार बिल्कुल दिखा देगी, उन्हें जवाब देगी जनता। और मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों का इतना प्यार सहयोग मिल रहा है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जीत गरीब जनता की, दलित समाज की, अल्पसंख्यकों की, सभी वर्ग की ये जीत होगी। ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। बीजेपी 10 किलो राशन दे रही है। पहले वो 5 किलो राशन मिलता था, लेकिन चुनाव जब चुनाव चल रहा है और इससे पहले भी उन्होंने मार्च तक लगातार 10 किलो राशन देने की बात कही है। उन्होंने कहा अगर मेरी सरकार बनी तो हम आगे भी देंगे। ये तो आप देख रहे हैं कि इतना महंगाई के दौर में ये पैसा किसका है? ये तो पैसा जनता ही का है। जनता ही का पैसा और उठा के उन्हीं ने ये राशन जो लॉलीपॉप दे दिया है, ये जनता अब समझ चुकी है। बेवकूफ़ अब जनता बनने वाली बिल्कुल नहीं है। जनता ये ठान चुकी है कि माननीय बहन जी की सरकार हमें बनाना है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, जब रोशन लाल जी वहाँ पर समाजवादी पार्टी में पहुँचे हैं,
तो वहाँ का जो यादव वर्ग है बड़ा नाराज़ है उनसे। बहुत ज़्यादा नाराज़ है। एक यादव वर्ग ही नहीं, तमाम सभी समाज के लोग, मुस्लिम समाज उनसे बहुत नाराज़ है। जब बीजेपी में रहे तो उन्हीं ने किसी हम तो ये देख रहे हैं कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि भाई उन्हीं ने हमारा ये काम कर दिया या हमें ये सम्मान दे दिया। कोई भी किसी समाज का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, सभी लोग नाराज़ हैं। इसी वजह से सब तय कर चुके हैं कि इस बार इन्हें नहीं बनाना है और वहाँ से मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है मैं वहाँ से जनता मुझे कामयाब बनाकर भेजेगी। ठीक है। समाजवादी पार्टी कहती है कि मुस्लिम मेरे साथ रहने वाला है, लेकिन आप बसपा ने आपको प्रत्याशी बना दिया है। तो क्या लग रहा है कि वो मुस्लिम वोट आखिर किस तरफ जाने वाला है? क्योंकि समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि मुस्लिम वोट वो अपने साथ 100% लेके आएगी। देख लिए मुस्लिम समाज के साथ अगर उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री में ने किसी कार्यकाल में किसी भी पार्टी के आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सम्मान मुस्लिम समाज में अगर किसी ने किया है तो वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, बहुजन समाज पार्टी ने किया है। चाहे आप सबसे पहले ये आप देखिए कि गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए सबसे पहले माननीय बहन जी ने जब 1995 में वो मुख्यमंत्री बनी थी तब उन्हीं ने वजीफ़ा देने का काम किया था गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए। तमाम मदरसों में वजीफ़ा बाँटने का काम किया और तमाम ऐसी योजनाएँ हैं। सा सबसे ज़्यादा अगर सम्मान है मुस्लिम समाज का तो वो बहुजन समाज पार्टी में। और आप ये देखिए कि हमारी बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अभी तक जितने टिकट डिक्लेयर किए सबसे ज़्यादा टिकट, सबसे ज़्यादा ये सम्मान की बात है कि मुस्लिम समाज को टिकट दिए हैं माननीय बहन जी ने। और समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बिल्कुल नहीं जाएगा। आप इस बात से ये समझ लीजिए बिल्कुल कि ज़रा भी वोट मुस्लिम समाज का नहीं जाएगा। मुस्लिम समाज तय कर चुका है कि हमारा सम्मान जो है वो सिर्फ़ बहुजन समाज पार्टी में माननीय बहन जी ही सम्मान दे सकती हैं। और ये सब खाली खोखले वायदे जो हैं ये किए जाते हैं लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया जाता है। बसपा ने अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। बसपा जो है किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी तमाम वादे कर रही है। वो कह रही है कि मेरी सरकार आई तो मैं 300 यूनिट बिजली देंगे, राशन देंगे, लैपटॉप देंगे, इन चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हैं। बीजेपी भी एक तरफ बात कर रही है। तो बसपा किन मुद्दों के साथ जा रही है? देखिए हमारी मुखिया कोई ऐसा वायदा नहीं करती हैं। वो अमल पर उनका जो है अमल रहता है। आप ये समझ लीजिए कि इससे पहले जो जितनी सरकारें रहीं सब सबको साथ लेकर माननीय बहन जी चलती हैं। तमाम बेरोज़गारी इस सरकार में आपने देखा पिछली 5 साल की सरकार में कोई रोज़गार नौजवान बेरोज़गार है, कोई नौकरियाँ नहीं निकली हैं, किसी को कोई रोज़गार नहीं मिला। और इससे पहले जब माननीय बहन जी की सरकार रही 5 साल की, आपने उसमें देखा तमाम लोगों को रोज़गार हज़ारों की तादाद में, कितने गरीब लोग सफाई कर्मचारी में हज़ारों लाखों की तादाद में लोग लगे और तमाम हर विभाग में माननीय बहन जी ने तमाम लोगों को रोज़गार देने का काम किया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे सरकार हमारी चलती है। और ये कोई कहने की बात नहीं है कि खाली फ़र्ज़ी जैसे बीजेपी की तरह कि ये कर डालेंगे खातों में, ये पैसा डाल देंगे, ये कर देंगे। इस पर हमारी मुखिया कोई इस तरीक़े का कोई स्टेटमेंट नहीं देती और जब सरकार हमारी बनेगी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे सबको सम्मान और सबको रोज़गार देने का काम करेगी। और विकास अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किया है तो वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि देखा जाए तो किसान का जब जो रेट होता है, जैसे फसल गेहूँ की तैयार हो या फिर धान की तैयार हो, 1940-1960 के आसपास रहता है, लेकिन उसका तिलहर की मैं बात करूँ तो तिलहर में बहुत माफिया हावी रहते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पर दिक्कतें आती हैं किसानों को। तो अगर आप विधायक बनते हैं, आपको जनता चुन के भेजती है, तो आप किस तरह से वहाँ पर काम करेंगे? देखिए वहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं उन्हीं ने बड़ा गुंडागर्दी फैला रखी है। तमाम लोगों का उत्पीड़न किया हुआ है। जब मुझे क्षेत्र की जनता मौका देगी इंशाअल्लाह ताला तो मैं ये जितनी गुंडागर्दी है मैं इसे सबको ख़त्म करने का काम करूँगा। और माननीय बहन जी की सरकार में तो गुंडागर्दी का तो नामो निशान नहीं होता। आपको मालूम है लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त रहता है। तो ये आप देखेंगे माननीय बहन जी की जब सरकार बनती है तो ये सारी गुंडागर्दी सब ख़त्म हो जाएगी। जितने गुंडे बदमाश हैं वो सब जेल के सलाखों में होते हैं। इसलिए हमारी माननीय बहन जी की सरकार बनेगी तो सारी गुंडागर्दी ख़त्म हो जाएगी और क्षेत्र में जो है अमन चैन और सबको सम्मान
देने का काम करूँगा। कुछ कम शब्दों में अगर कुछ तिलहर की जनता से कुछ अपील करना चाहें तो? मैं तिलहर की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि इस 5 साल के पिछले 5 साल के कार्यकाल में मौजूदा विधायक ने जो लोगों को परेशान किया, लोगों पे मुकदमे लगवाए, लोगों को की ज़मीनों पे कब्ज़ा करवाया, तमाम लोगों की थाने में पिटाई करवाई, तमाम ऐसे कार्य किए हैं। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि स्वच्छ शासन के लिए आप हमें एक मौका दीजिए। माननीय बहन जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। सभी लोग एक हो के हमारी बीएसपी की जो नीति है, सबको सम्मान देती है, सबको बराबर हक देने का काम करती हैं माननीय बहन जी। सब लोग एक होकर, और क्षेत्र की जनता ये तय भी कर चुकी है कि वहाँ पर हर चाहे किसी बिरादरी का हो, किसी कौम का हो, सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और मेरी सबसे पहली एक ये भी प्राथमिकता रहेगी, एजुकेशन के क्षेत्र में सिंधौली ब्लॉक बहुत पीछे है। तिलहर विधानसभा तकनीकी शिक्षा के लिए, मैं विधायक बनने के बाद वहाँ पर तकनीकी शिक्षा के लिए कार्य करूँगा और इंडस्ट्री लगवाने का कार्य करूँगा ताकि नौजवान साथियों को रोज़गार मिल सके। मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि मुझको एक मौका दें ताकि मैं तिलहर क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकूँ। ये हमारे साथ थे फैज़ान अली, जो तिलहर विधानसभा से बसपा के जो है प्रत्याशी हैं, और इस बार इन्होंने कहा है कि अगर जनता इन्हें मौका देती है तो कहीं न कहीं ये इस बार जो काम अभी तक नहीं हुआ है, जो लगातार 3 बार के विधायक वहाँ पर नहीं करा पाए हैं, ये वहाँ पर करके दिखाएँगे। अपने सहयोगी आनंद के साथ दीपक दीक्षित, सरस्वती।